सबसे बड़ी गलती गवर्नमेंट की है, क्योंकि वहाँ से हिसार से मैंने खुद देखा, वहाँ से लोकल गाड़ियाँ चलती हैं, जो रेट है ना उससे हाफ रेट में गाड़ियाँ आती है और पैसेंजर उसी में बैठेगा जो कम पैसा लेगा। तो इनको सिर्फ गवर्नमेंट ही सहारा दे रही है। मैंने देखा खुद वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके देखा, पूरे दिन में मतलब 7 घंटे में जाके गाड़ी भरी थी। आप हिसार से आए? हाँ जी, मैं हिसार से आया हूँ। सारे हिसार से आए? नहीं जी, अलग अलग जगह से सभी। अलग अलग जगह से हाँ आए जी। हुए हैं सारे के सारे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या मैडम, एक प्रकार से गवर्नमेंट ने दलाल पाल रखे हैं, यूनियन बना रखी है और उनसे कमीशन लेते हैं पुलिस वाले, तो जाके इनका गुजारा होता है। ये सारा कुछ सरकार का क्या धरा है जी। टैक्सियाँ बंद हो गई हैं क्योंकि पैसेंजर उसी में बैठेगा जहाँ पे कम पैसा लगेगा। तो ये जो आपकी गाड़ियां हैं ओला ओवर की में उसमें चलती हैं, इसका तो कंपनी तय करती है, कंपनी ही ऊपर से पैसा दे के भेजती है, उसका ड्राइवर का अलग हो जाता होगा। उसके अंदर कितने % होता है आपका ड्राइवर का इसके अंदर? मैडम ड्राइवर का इसके अंदर मेरे को पता नहीं, बट इधर ओला उबर वाले नहीं, सभी टैक्सी ड्राइवर हैं टोटल। जी सर। ये नहीं है भाई ओला उबर वाले हैं। जी सर। किसी की इधर लगी है, कंपनी में लगी है डायरेक्ट, वो भी इधर ही हैं। जिसकी मतलब कॉल सेंटर में लगी है वो भी आए हुए हैं, सभी एक साथ से आए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो सबसे मेन मोटिव यही है, गवर्नमेंट ने जो रेट दे रखा है 20 रुपये दे रखा है अभी, बट ये पैसा मिलने नहीं लग रहा अब तक। ये रोक लेती है कंपनी? रिटर्न में जरूर कंपनियां पैसा रोक लेती है 2-2 महीने तक। अच्छा। हाँ जी, 2-2 महीने तक पैसा रोक लेती है। और ऐप में क्या है, अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया, पहले लेट का वेटिंग का पैसा मिलता था, जी सर। अब ना ही वो मिल रहा। कहीं पे जाम लग गया तो फ्यूल लगा, ड्राइवर का लगा, कोई पैसा नहीं मिल रहा कंपनी की ओर से, सब कुछ बंद कर रखा है। बस आपकी ये डिमांड है कि पैसा बढ़ाने के लिए, इसका चार्ज बढ़ाने के लिए आपने ये जो धरना प्रदर्शन हाँ जी, किया चार्ज हुआ है। बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन किया है। आप चार्ज कितना चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए चार्ज कितना करे? चार्ज जी कम से कम 25 रुपया पर किलोमीटर। 25 किलो कम आप से कम। 25 रुपए पर किलोमीटर। अभी कितना चल रहा है? अभी तो 20 लिख 20 रखा है, चल रहा है। इतना 5 20 रुपए मिल नहीं रहा ना, 12 रुपए मुश्किल से 10-12 10-12 बस। 8 रुपए 10 रुपए, हाँ जी। 8 रुपए 10 रुपए अभी चल रहा है। इतना है सिर्फ 8 रुपए और 10 रुपए चल रहा है? जी मैम। लेकिन अभी तो भैया बोल रहे थे 20 रुपए चल रहा है। मैम, 20 रुपए रेट लिखा हुआ है, रेट 20 रुपए लिखा हुआ है, बट मिल रहा है आपको 10 रुपए या 12 रुपए। मैम, आपने भी कभी ऐप तो यूज किया ही होगा, तो उसमें जो फेयर दिखाता है ना, आप लास्ट में अभी किसी ड्राइवर से पूछिएगा कि उसको कितना मिल रहा है, वो आपको तुरंत दिखाएगा। उसमें टोटल बिल जो आता है, जो सपोज करो मैं अब यहाँ से एयरपोर्ट का जो फेयर दिखा रहा है जी ये, सर। ठीक है ना, उसमें यदि ये समझ करो 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर में से वो हमें 200 रुपए ही देगा, बाकी सब ओला या उबर की जेब में जाता है मैडम। कंपनी में चला जाता है डायरेक्ट? जी। अच्छा। और उसमें भी ओला ने क्या कर रखा है, एक ऑप्शन आता है उसमें थर्ड पार्टी चार्ज। अब इनसे ये पूछिए थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी है कौन जिसको आप चार्ज ले रहे हो? मतलब वो चार्ज लेने के बाद में भी एक ऑप्शन आता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब 500 रुपए का चार्ज है, तो उसमें से 50 रुपए उस थर्ड पार्टी को दिए जा रहे हैं। थर्ड पार्टी है कौन? आपको इतने साल हो गए यहाँ गाड़ी चलाते हुए कंपनी के अंदर, तो आपने कभी पूछा नहीं कि ये थर्ड पार्टी कौन है? मैम, उसकी तो कॉल ही नहीं लगती। उबर की तो कॉल लगती है, ओला के पास तो कॉल ही नहीं लगती ना। ओला मतलब ना कस्टमर की लगेगी और ना ड्राइवर की लगेगी, कोई कॉल नहीं लगती। ऑफिस से मारपीट करके भगा देते हैं? बदतमीजी करके भगा देते हैं, कुछ सुनते ही नहीं ऑफिस जाते हैं। तो ऑफिस कहाँ पर रहा है? ये गुड़गांव है, पहले नोएडा में भी था। हेड ऑफिस तो गुड़गांव के अंदर है। हाँ जी, अब ओला पहले वो देती थी अपना कस्टमर नंबर। सेक्टर क्या था? सेक्टर 29 में था पहले। 29 में। जी, ओला अपना कस्टमर नंबर देती थी, अगर कोई गड़बड़ होती थी या कुछ भी होता था फेयर को लेके, उस पर कॉल करते थे। अब तो वो भी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से फेयर बनाती है, अपनी मर्जी से वो करती है। अगर बाई चांस कोई हादसा हो जाए ओला ड्राइवरों के साथ, तो ओला कंपनी क्या देती है? कुछ नहीं, कुछ करेंगे इस पे? ऐसा करते हैं ये लोग, ऐसा करते हैं कि अगर ड्राइवर का कोई इशू है ना, उस ड्राइवर को गायब कर देते हैं। ड्राइवर को गायब काम ही नहीं किया आपने हमारे साथ आज तक। मेरे 27,500 उबर के ऊपर है, मैं 5-6 चक्कर लगा चुका हूँ वहाँ। और वहाँ जाने के बाद में उनके बोनसर कहते हैं कि जाओ तुम्हारा टाइम हो गया, और वहाँ लोग अच्छे से बात भी नहीं करते। उसके बाद में मेरा अकाउंट ही गायब कर दिया कि तुमने हमारे पास काम ही नहीं करा। देखो का फेयर मिला है हमें 424 रुपए किलोमीटर पड़ गया और कस्टमर से लिया गया 908 रुपए। क्या रुपए किलोमीटर पड़ा है? और इसमें भी थर्ड पार्टी का जो मैंने और जिसमें जिक्र थर्ड किया था, पार्टी वो का- थर्ड पार्टी इसमें है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जो ओला को कमीशन गया 106 रुपए और 376 रुपए। ये ये थर्ड पार्टी है कौन? ये बताइए। तो ये विदेश ये की कंपनी सारा- है, तो विदेश में ही जाएगा हाँ, पैसा। विदेश में ही जा रहा है मैम, ब्लैक विदेश की मनी हो रही है, कंपनी है। हमको काटा जा रहा है। टोटल मैम 60% काटा जा रहा है इसमें से। मैं हम फेयर में से 60% टोटल काटा जा रहा है।
अच्छा 40% गाड़ी वाले को मिलता है, उसमें अपनी सीएनजी लगाओ, गाड़ी तोड़ो, ड्राइवर भी है, सब कुछ भी है। हमें हमारी कम से डिमांड है कि गवर्नमेंट रेट हो भैया, गवर्नमेंट रेट हो, एक कोई भी फिक्स कर दे गवर्नमेंट। वैसे हमारी मांग तो है कि 25 रुपए कम से कम होना चाहिए। आप गैस का रेट ले ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। कैसे करे या तो कोई ऐप बना दे गवर्नमेंट, या फिक्स कर दे, कुछ भी कर दे। तो आपके लिए एक ऐप बना के दे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपनी ऐप लॉन्च कर दे। हाँ, ये तो विदेश की कंपनी है, विदेशी विदेशी कंपनी है, कंपनी इनको कोई काम लाइसेंस कर नहीं रहे हो मिला हुआ। आप। हाँ जी, इनके पास हम काम कर रहे हैं, इनका कोई वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है भारत सरकार के पास। ये जब मर्जी कह सकता है, ये ड्राइवर हमारे पास नहीं था। तो इसीलिए गवर्नमेंट इन कंपनी को अपने अंडर ले और अपना रेट वो करे उसमें। गवर्नमेंट जब गाड़ी का टैक्स और फिटनेस वगैरह ले रही है। तय कर सकती है कि हमें इससे इतना लेना, इससे इतना लेना, तो कंपनी से फेयर क्यों नहीं तय कर सकती? कंपनी से भी तो फेयर तय करना चाहिए, तुम्हें गाड़ी वालों को इतना देना तो है। आपका ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा सर? आज तक का टाइम था हमारे पास, आज लेकिन तक का G20 को देखते हुए हम अभी कुछ नहीं करेंगे। G20 के बाद में देखते हैं, ये तो कंपनी रहेगी या फिर हम अपनी गाड़ी है ये आज आपकी शुरुआत थी, आपकी चुनौती थी सरकार या कंपनी को, उसके बाद फिर आप रेगुलर ही धरना प्रदर्शन यहाँ करेंगे Regular ही जब तक आपकी करेंगे। डिमांडें पूरी नहीं हो जाती? रेगुलर ही करेंगे। कमा के किस्तें नहीं जा रही तो बैठ के दे देंगे ना, गाड़ियाँ जमा कर देंगे, कोई बात नहीं। पूछा है, जी सर, ऐसा है अभी G20 आ रहा है, जी सर, तो जब तक G20 चलेगा तब तक तो हमें शांत। शांत रहोगे। हम अभी सरकार को ये मेमोरेंडम अपना दे रहे हैं, जी सर, तो उसके बाद में जब ये खत्म हो जाएगा G20, उसके बाद में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। कितना बड़ा सर, कितना बड़ा? ये तो अभी कहना संभव नहीं है, बड़ा होगा मैम, लेकिन एक बहुत तो बड़ा किसान होगा। यूनियन को साथ लेकर क्योंकि बहुत तंग है इस वक्त, ड्राइवर बहुत परेशान हो चुके हैं। इनके घर में कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि आटा तक नहीं होता, ये उधार पे लाना पड़ता है इनको। ये सरकारें सुनती क्यों नहीं है इनकी? ये अंधी गूंगी बहरी सरकारें हैं क्या? जो राजा देश का बना दिया, कोई भी हो, चाहे चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, जो जिसको राजा बना दिया, जनता ने चुना है, तो उस राजा को भी चाहिए ना प्रजा उसकी कैसी है, दुखी है, सुखी है, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? आज ड्राइवर इतना परेशान हो रहा है, इतना तंग हो रहा है, क्यों नहीं सोचते ये इनके बारे में? क्या इनके कोई जुए? जैसे कि ये जो ड्राइवर हैं, इनके साथ अगर ओला ओवर के अंदर कोई हादसा हो जाता है बाई चांस, तो कंपनी आपको क्या देती है, क्या परिवार के लिए क्या सुविधाएं देती है आपको? हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में आपने सही सवाल किया है। अगर किसी भी ड्राइवर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई ड्राइवर ले जाके कस्टमर मार देता है, उसके लिए केवल ओला और उबर ये करती हैं, उसका डेटा उड़ा देती हैं अपनी कंपनी से। उसका डेटा, हमारे पास गाड़ी है ही नहीं, हमारे पास ये गाड़ी नहीं चलती, ये ओला का रूल है। और ये मतलब बहुत सी जगह तो यही कहते हैं कि ओला ओवर के अंदर जो ड्राइवर होते हैं कभी कभी गाड़ियां लेके भाग जाते हैं, उनकी नुकसान कर देते हैं कंपनी को। किसकी गाड़ी लेके भागते हैं? ओला सभी नहीं 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 नहीं, सारी गाड़ियाँ खुद ओनर है ये, आपकी ज्वाइन कर रखा है सिर्फ? ज्वाइंट कहाँ, उनसे केवल ज्वाइन कर रखा है। जी जी जी, ये बात। और कोई सवाल? बस सर, और आपकी बस यही सारी डिमांडें हैं कि आपकी जो किलोमीटर को लेके के 25 रुपए किया जाए, ताकि हाँ। ड्राइवर को थोड़ी सुविधाएं प्रोवाइड हो। हाँ बिल्कुल, ड्राइवर को रेट सही मिले और इनको सिक्योरिटी मिले। कस्टमर सिक्योरिटी की किस टाइप की KYC, चाहिए? सिक्योरिटी किस टाइप की चाहिए? कस्टमर की KYC होनी बहुत जरूरी है। KYC होने के बाद ये पता लगता है कि इस बंदे ने गाड़ी बुक की है, उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन जिसकी KYC नहीं, उसको कौन जब आपकी पकड़ेगा? पर्सनल, जब सारे के सारे आप ओनर हो तो उसके अंदर कैमरा भी तो लगा सकते हो आप। कौन लगाएगा? रोटियों के लाले पड़ रहे हैं और आप कैमरे की बात कर रहे हैं। अपनी फैसिलिटी के लिए तो करना पड़ता है सब कुछ। अपनी फैसिलिटी के लिए पैसा हुआ तभी तो आदमी कुछ करेगा ना। जब रुपया एक नहीं जेब में, आटा उधार पे लाना पड़ रहा है, तो वो कैमरा कहाँ से? अगर कैमरा लगा भी लिया तो हमारा कहने का यही तात्पर्य है कि जितने भी कस्टमर हैं उनकी KYC का मतलब ये है कि उनकी फ़ोन नंबर, ID, उनका फ़ोटो समेत। हमारी जब भी बुक होती है, हमारा गाड़ी का फोटो, आगे पीछे का फोटो, ड्राइवर की डिटेल, क्या नाम है, RC, लाइसेंस, आपकी तो कंपनी में ज्वाइनिंग होती है तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। उनके पास पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम उनके पास कॉल भी करते हैं कस्टमर को बुलाने के लिए लोकेशन पे, तो क्या आता है, कंपनी का नंबर आता है, वो ऑफलाइन होता है। अगर एक बार वो राइड पूरी हो जाती है, वो दोबारा फ़ोन मिलता भी नहीं है, वो खाली केयर वाला होता है। राइड तक के लिए होता है सिर्फ बस नंबर। राइड तक के हाँ, लिए यहाँ होता है। तक तो, उसके बाद कस्टमर कौन आया था, कौन गया, हमको कोई कुछ पता नहीं ही पता। नहीं, कोई डेटा ही बस नहीं खाली है। नाम उनके आता पास है रहता है उनका। हमारा नंबर, उनके पास रहता है पर हमारे पास नहीं आता उनका। तो आपका पर्सनल नंबर नहीं जाता? नहीं आता। कॉल करते हैं तो जो नहीं रिटर्न में कॉल करते हैं, उनके पास पहुंच जाता है, कंपनी का नंबर होता उनके पास पहुंच जाता है, हमारे पास नहीं होता उनका नंबर। और आप अभी 20 किलोमीटर बात कर रहे थे, इसको देखिए आप, अभी 67 किलोमीटर गाड़ी चली है, 684 रुपये मिले हैं
₹684 मिले, वो भी MCD लगने के बाद। MCD अलग से 100 रुपये दिए हैं इसके अंदर। अब मान लो 580 रुपये मिले हैं 67 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद। अब इसमें कहाँ 20 रुपये किलोमीटर हमें मिल रहा है, हमें बता दो आप। वाला गुंडागर्दी देखो जी कैसे ड्राइवर को मार रहे हैं। गाड़ी रोक रोक के मारते हैं, मारा पीटी करते हैं। ये NDMC वाला अब इसमें देखो कहाँ 20 रुपये किलोमीटर कहाँ मिल रहा है। बस तो फिर आपकी बस यही डिमांड है कि आज का धरना यहीं पे खत्म होता है, फिर अभी तो हम बैठे हैं, अभी कुछ लोग और 3 बजे तक बैठे रहे यहाँ पर। हाँ, अभी हमारे कुछ और भी हैं लोग, क्योंकि कुछ बाहर से भी आ रहे हैं, अभी और आ रहे हैं। दूर दूर से आ रहे हैं लोग बाग। 3 बजने वाले, 3 बजे के बाद तो टाइम खत्म हो जाएगा आपका। तो मैम देखिएगा, उनका थोड़ी देर वेट करेंगे। अभी हम G20 के लिए ना शांत हैं बिल्कुल, क्योंकि देखिए किसी के घर कोई गेस्ट आ जाता है तो उसका भी जो है लोग बाग आदर करते हैं। ये तो विदेश से यहाँ आ रहे हैं, तो इसीलिए हम शांत हैं बिल्कुल, और इसीलिए हमने ज़्यादा भीड़ भी यहाँ नहीं बढ़ाई। डिमांडें आपकी पूरी ना हुई तो धरना बड़ा हो सकता है। विशाल बहुत बड़ा होगा जी, बड़ा प्रदर्शन होगा। ये छोटी बात नहीं है। 22 करोड़ ड्राइवर हैं हिंदुस्तान पूरे में। देश में से इकट्ठा यहाँ पूरा एक या फिर जगह एक परिवार बना करके पूरे मतलब जगह जगह प्लेस पे कर देंगे जो जहाँ बिल्कुल है बिल्कुल जो जहाँ है वहीं चक्का जाम, पूरा चक्का जाम होगा। मैम ऑल इंडिया करेगा। ऑल इंडिया लेवल पे लड़ाई गाड़ी हम लड़ेंगे। चलने ही नहीं देंगे, स्ट्राइक कर यदि देंगे। बिल्कुल स्ट्राइक हो जाएगी मैडम। रोक देंगे इसको, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। मैम क्या करें बताइए, अपने बच्चों को रोड पे लेके आए क्या हम लोग? बताइए क्या करें हम? मजबूरी है मैम हमारी, ये करना हमारी मजबूरी हो गई है। अब गाड़ियों की किस्त नहीं पूरी हो रही है, कुछ नहीं पूरा हो रहा, तो बताइए हम करें तो करें क्या? 1 साल बाद बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते कि गाड़ी के पेपर दोबारा बनवा ले। ऐसा चीज बत रखे अपना कैसे करा के अपना गाड़ी पेपर बनवाता बंदा। पासिंग वगैरह। हाँ, पासिंग वगैरह दोबारा इतना पैसा जोड़ ही नहीं पाता, किस्त ही निकल पाती पहली बार तो। दोबारा 1 साल बाद गाड़ी के पेपर नहीं बनवा सकता। कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये लगते हैं एक बार गाड़ी के पेपर बनवाने में। 2 साल बाद जी। जो आप नई गाड़ी लेंगे, जी इतना लगता जब है आप जी। नई गाड़ी लेंगे तो 2 साल हाँ। तक तो रहेगी, उसके बाद हर साल 1 साल तो 1 साल कर दे दोस्त, अब तो 1 साल कर दिया। अब तो परमिट भी 1 साल कर दिया, वो वाला इंश्योरेंस भी 1 साल का ही। तो 1 साल बाद तो तुम्हें 50 हज़ार रुपये चाहिए। अब बंदे की किस्त नहीं निकल रही, 50 हज़ार रुपये बंदा कहाँ से ला के देगा? साल में लगा लीजिए 24,000 25,000 रुपए का इंश्योरेंस होता है हमारा, ठीक है, 1 साल का, 31,000 रुपये का। ठीक है ना? 31 लाख हाँ, रुपए। वो गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है थोड़ा कम हो जाता है। इंश्योरेंस वगैरह हाँ, जो होता है, अगर इंश्योरेंस। कोई बाई चांस कोई हाँ, mistake वो हो तो जाए भैया तो फिर रखना पड़ता है। गाड़ी वो तो रखना पड़ता है, आप नहीं रखेंगे तो पुलिस वाले आपको रास्ते में पकड़ पकड़ लेंगे, लेंगे। ठीक है। बाकी फिटनेस हो गई है, परमिट हो गई है, टायर हैं, बाकी तो सभी चीजें। मैम आप एक पंचर भी लगा लीजिए, पंचर भी लगता है, वो भी 100 रुपये ले लेता है आज तो। टैक्स आप है, माने हर हैं? स्टेट का टैक्स है अभी। हर स्टेट का हम टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे करते हैं। यूपी का पे कर रहे हैं, रोड टैक्स। अच्छा, GST जो पे कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। कंपनी कुछ नहीं दे रही है, अपनी तरफ से वो नहीं दे रही है, सब कुछ हम पे करते हैं। GST हम पे करते हैं, रोड अपना कन्वेंस ले रही होगी ना खाली। मैम सब कुछ ले रही है। ले रही है बस वो। कि हमने आपको राइट दिया, हम केवल उनका ऐप यूज कर रहे हैं मैडम। गाड़ी मेरी देखिए, जितने भी ना वो आपको इसी वजह का आपको वो ले रही है। मैम कस्टमर दे रही है, मैं मान रहा हूँ, गाड़ी हमारी है, ठीक है, ड्राइवर हमारा है, मेंटेनेंस हमारी है, प्लस फ्यूल हमारा है। खाली उनका ऐप यूज कर रहे हैं, वो खाली ऐप यूज पे भी हम 50% उसको दे रहे हैं। आपको लगता है ये सही है? आप ही बताइए। 50% खाली एक। तो भाई ने के 60% तो ड्राइवर का, 40% उन्हें दिया जा रहा है। मैम देखिए, कहीं 50 काट लेती है, किसी राइड में ऐसा होता है, किसी राइड में। वो कहाँ होता है? मिलेगा उसमें से 10% टैक्स भी तो कटेगा हमारा, हमें 40% ही मिलेगा वो। 40%। नहीं होता भी कहाँ, जहाँ गाड़ी और हमारी डिमांड इसके साथ साथ ये भी है, जो हम रोड टैक्स भर रहे हैं, सारे टैक्स भर रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों के लिए लोकल टैक्स, टोल टैक्स फ्री होते हैं, और टैक्सी वाली गाड़ियों के लिए फ्री नहीं है बिल्कुल भी। हमारी इस चीज़ की भी डिमांड है। और पेट्रोल पे पैसे बढ़े, CNG पे पैसे बढ़े, हर चीज़ पे पैसे बढ़े हैं, ड्राइवरों को पैसे नहीं बढ़ा। ड्राइवर कहाँ जाएं? अपने गहने बेच बेच के ड्राइवर इंश्योरेंस करा रहा है, गाड़ियों को चला रहा है जैसे तैसे। ड्राइवर इतना परेशान है, गाड़ियों का पैसा बढ़ गया पर ड्राइवरों को कोई पैसा नहीं बढ़ा। हमारी डिमांड है ओला उबर का रेट कम से कम 25 रुपये, या सरकारी रेट हो। दूसरा, जो कोई सुनवाई नहीं होती है इसमें, कस्टमर हमारे साथ कितना भी मिसबिहेव करे कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर की कोई सुनवाई नहीं है। कस्टमर एक कंप्लेंट डालता है तो हमारे ऐप में तुरंत ID ब्लॉक हो जाती है और तुरंत माइनस आ जाता है। हमसे ये भी नहीं पूछा जाता कि भाई ड्राइवर कस्टमर ने क्या करा क्या नहीं करा। दूसरा, कस्टमर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, हमारी सारी आइडिया होती है, तो कस्टमर का किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो क्या क्या दे आपको, कस्टमर को क्या, कस्टमर ID क्या क्या दे? कस्टमर का कम से कम हमारे पास इतना तो प्रूफ होना चाहिए कि ये बंदा यहाँ का रहने वाला है, उसका पूरा एड्रेस प्रूफ तो होना चाहिए।
कल को कोई आईडी कार्ड चाहिए आपको। आईडी कार्ड चाहिए, कल को कोई हेरसनेस होती है तो कम से कम उसको उठा तो सकते हैं। आप कोई भी नंबर से अपनी राइड बुक करिए, आप तोड़ के फेंक दीजिए उसको, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, बाई चांस ऐसा होता है कि कस्टमर चला जाता है और पैसे नहीं देता और फोन स्विच ऑफ कर लेता है, उसको पैसे मिलते हैं? कंपनी देती है पैसा उसको? उसका ब्लेम हमारे को ही देते हैं। उसका भरपाई कौन करता है? कोई नहीं करता, उल्टा हमको माइनस भरना पड़ता है, उल्टा हमें कंपनी का पैसा भरना पड़ता है। यहाँ देखा आपने कि यहाँ पे सारे ड्राइवर जो हैं जंतर मंतर पे आए हुए हैं, जगह जगह से ड्राइवर सारे आए हुए हैं। यहाँ पर जो शोषण हो रहा है, इन्हों का कहना है कि यहाँ ड्राइवरों को जो शोषण हो रहा है, उन्हों की डिमांडें जो उन्होंने रखी हैं आपने सुनी है कि इनकी जो डिमांडें हैं वो उनका जो रेट 25 रुपए किलोमीटर होना चाहिए। आज की डेट में जो ये बोल रहे हैं कि 20 रुपए गवर्नमेंट रेट है, लेकिन इन्हें 20 रुपए मिलता नहीं है, 10 से 12 रुपए इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। और इनका कहना है कि 25 रुपए इनका जो है किलोमीटर का रेट होना चाहिए और बाकी जो सुविधाएं इनको और प्रोवाइड होनी चाहिए, जो भी इन्होंने अभी डिमांड की है आपने सुनी होंगी अभी। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं, नमस्कार।